यहाँ पर हमें करना क्या होगा। सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए। जावास्क्रिप्ट की आइए खुद की एपीआई बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक जेसन एक जेसन लेना पड़ेगा हमें। और उस जेसन की हेल्प से हमें एक एपीआई क्रिएट करनी होगी। तो हमें सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए, एक फोल्डर। और मैंने यहाँ पर आज है हमारा, इसको एपीआई के नाम से ही बना देता हूँ, या आज डेट 12। ठीक है। इसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है एपीआई के नाम से। फोल्डर बना लिया हमने। और इसमें एक फाइल बनानी होगी आपको, किसी भी नाम की बना लो, डाटा। और इसको सेव करना है डॉट जेसन से। डॉट जेसन से हमने सेव किया। जितनी भी एपीआई होती हैं उनका एक्सटेंशन हमारा डॉट जेसन ही होता जाता है। मतलब जब आप उसको डिस्प्ले कराएंगे तो वो जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पे हमें डाटा डालना होगा। कर ओपन कर क्लोज। मैंने कहा यहाँ पर जो डाटा है मेरा एक यूजर्स का डाटा है। एरे एरे के अंदर कर ओपन कर क्लोज। यूजर की क्या क्या चाहिए आपको। यूजर की एक आईडी चाहिए। आईडी कर दी मैंने 1। यूजर का क्या चाहिए। यूजर का एक नाम चाहिए। नाम कर दिया मैंने अमित। यूजर की एक एज चाहिए। एज कर दी मैंने 25 28। और एक इसका सिटी चाहिए। सिटी कर दिया मैंने नोएडा। और भी ले सकते हैं। एक ईमेल और ले लो। और ईमेल कर दिया हमने amit@gmail.com। ऐसे मैंने यहाँ पे दो डाटा डाले। इनके नाम चेंज कर देंगे। इसकी एज चेंज कर देंगे। इसकी सिटी। इसकी ईमेल आईडी। उसके बाद मैंने बताया था आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। और इस टर्मिनल में जो पाथ होना चाहिए वो आपके फोल्डर का पाथ होना चाहिए। यहाँ पर पाथ किसका है, मेरा 0512 का आ रहा है। लेकिन मुझे कहाँ पे जाना है, एपीआई के अंदर। तो इसके अंदर कैसे जाऊंगा, सीडी एपीआई। उसके एपीआई के अंदर। इसके बाद मुझे अब क्या करना है, ग्लोबली पहले आपने इंस्टॉल कर रखा होगा जेसन सर्वर को। कैसे, मैं बता देता हूँ। ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो कैसे करते थे, क्या कमांड थी, जेसन नहीं npm i -g जेसन सर्वर। ये पहले अपने फोल्डर में जेसन सर्वर का सेटअप करना पड़ेगा, ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब ये ग्लोबली इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर बन के कुछ नहीं आएगा। आप सोच के यहाँ फोल्डर या फाइल बन के आए, कुछ भी नहीं बन के आएगा। ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, हमें अपने फोल्डर में जाना है। जब आप अपने फोल्डर में चले जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ कमांड लिखनी होती है, जेसन डैश सर्वर -वॉच। और फाइल का नाम है डाटा डॉट जेसन। एंटर कीजिएगा। तो ये क्या करेगा, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर आपकी इस एपीआई को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यही हमारी एपीआई है। एपीआई का यूआरएल ये बन के आया हमारा। अब इसी को लेते हुए आपको सारा काम करना होगा।
कैसे काम करना होगा। हमारी एपीआई बन चुकी है। अब मुझे एक फाइल बनानी है यहाँ पर एस्टिमेट की। इसका नाम रखा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और एक हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल की नीड होगी, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम कर दिया रिजल्ट डॉट जेएस। इन दोनों फाइलों को लिंक कराइए। इसको लिंक कहाँ कराना होगा है, बॉडी में, यहाँ करा दो। स्क्रिप्ट सोर्स और फाइल का नाम है रिजल्ट डॉट जेएस। यही है। अब आपको इस डाटा को डिस्प्ले कैसे कराना है, मुझे एक टेबल में, तो यहां पर मैंने एक टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज, इसका एक बॉर्डर दिया। बॉर्डर दिया मैंने 2 पिक्सल का। इसमें मैंने टी हेड ओपन, टी हेड क्लोज, टी हेड ओपन, टी हेड क्लोज, और टी हेड के अंदर मैंने एक टी एच रो बनाया। रो में कौन कौन से टी एच है मेरे, एक आईडी है मेरी, दूसरा टी एच क्या है, नेम आना चाहिए, तीसरा टी एच क्या है, चेक कर लो आपकी एपीआई में क्या क्या डाटा है। नेम, एज, सिटी, ईमेल। नेम, एज, सिटी और एक ईमेल। यही है जी। अब टी हेड के बाद में मुझे टी बॉडी ओपन, टी बॉडी क्लोज, यही पर डाटा लेना है मुझे। तो यहाँ पर डाटा लाना है, तो यहाँ पर डाटा कैसे आएगा। यहाँ पर डाटा लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पर आप एक फंक्शन बना लो। पहले मैं सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ, ए सिंक फंक्शन नहीं बना रहा, फंक्शन, और फंक्शन का नाम कर दिया गेट डाटा, और इस गेट डाटा को कॉल करा लो। ये डाटा कॉल हो गया हमारा। अब डाटा फैच करके किसी एक वेरिएबल में गेट करनी पड़ी वैल्यू को, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर फैच मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में। कहां से फैच करना है उसका यूआरएल, एपीआई का यूआरएल डालना पड़ेगा, और एपीआई का यूआरएल ये रहा, ये यूआरएल है, यहीं पर डाटा है मेरा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं और इस रिजल्ट में चेक करता हूं कि इस रिजल्ट में आ क्या रहा है, चेक करें। इस फाइल को रन कीजिए, लोकल पे भी कर सकते हैं, लाइव पे कर दो, लाइव पे ही कर दो। कंसोल क्या मिल रहा है, प्रोमिस मिल रही है। प्रोमिस हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, प्रोमिस को रिजोल्व कीजिए। तो प्रोमिस को रिजोल्व करने के लिए आपके पास देन मेथड था, तो रिजल्ट डॉट देन मेथड, और देन मेथड क्या लेता है हमारा, कॉल बैक फंक्शन, एक पैरामीटर। तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं किसको, आर ई एस को, क्या रहा होगा चेक करो, रेस्पॉन्स। क्यों, डाटा कैसा है हमारा, जेसन फॉर्मेट का डाटा ये रहा, इसलिए रेस्पॉन्स है। इसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड था, डॉट, ये बताया था। अगेन प्रोमिस मिल गई, इस प्रोमिस को फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा देन मेथड के थ्रू। इसको कमेंट किया, यहाँ पे आर ई एस डॉट जेसन डॉट, और देन फिर क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन, इसमें डाला प्रो, और कंसोल डॉट लॉग करेंगे प्रो को, तो यहाँ पे आपका डाटा आ रहा है, प्रो डाटा ये रहा।
मिल गया। यही हमने पिछली क्लास में न्यूज एपीआई में कराया था, सेम कॉन्सेप्ट था। अब हमारा जब डाटा फ्लो में आ गया तो अब हमें यहाँ पे मैप मेथड चलाते हुए अपने डाटा को डिस्प्ले कराना है, कहाँ पर, इस टी बॉडी के अंदर, यही करना है। आइए, तो यह लिखूंगा प्रो डॉट मैप, और मैप क्या लेता है हमारा, कॉल बैक फंक्शन आइटम। मैप है वैल्यू रिटर्न होगा, लेट जैसे रिटर्न कराओ, और रिटर्न करा दिया मैंने एक रो, बैक टिक का यूज कर लिया, टी आर टैग ओपन, टी आर टैग क्लोज, एक रो रिटर्न करा दी। मुझे टीडी में इसकी वैल्यू चाहिएगी, तो कितने टीडी चाहिएंगे, 1 2 3 4 5, 5 टीडी लगा दो यहाँ पर। इसमें वेरिएबल की वैल्यू को लाने के लिए डॉलर आइटम डॉट आईडी, बस सबको उठा लो। आइटम डॉट, तीसरा क्या है, ए सिटी ईमेल, यहाँ पे ए जाएगा, यहाँ पे सिटी आएगा, और यहाँ पर ईमेल आएगा। चेक कर लो। अब ये डाटा रिटर्न होकर कहाँ पहुंच गया, टोटल डाटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको उठाइए, किसको, टी बॉडी को, टी बॉडी में डिस्प्ले कराना है इसको, तो कहाँ उठाना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या नाम है, टी बॉडी डॉट इनर एस्टीमेट, किसको डिस्प्ले कराएगा, टोटल डाटा। लेकिन यहाँ पे एरे आ रहा होगा इसमें, इस एरे को हमें कन्वर्ट करना है डॉट ज्वाइन से स्ट्रिंग में। चेक कर लो जी, आपकी टेबल आ चुकी होगी, आ गया डाटा, ये एपीआई आपकी, वही बात। अगर ये सिंपल फंक्शन नहीं होता, एसिंक फंक्शन होता, तो जहां जहां प्रॉमिस आ रही है वो किससे रिजोल्व हो जाती, अवेट कीवर्ड से, बताया था पहले हमने। तो अगर आप सिंपल फंक्शन ले रहे हैं, आपकी जहां जहां प्रॉमिस मिल रही है उस प्रॉमिस को रिजोल्व करने के लिए देन मेथड यूज किया है। तो अगर आपके पास ये एसिंक फंक्शन होता, तो प्रॉमिस रिजोल्व किससे हो जाती, अवेट से। कल ये बता रखा था, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे आइए, और यहाँ पर मुझे एक लिंक बनाना है, यहाँ पे आ जाओ, ए देन एच रेफ, और एक H1 में एड डाटा, ठीक है। और यहाँ पर एक फाइल का रेफरेंस दे देता हूँ, एड डॉट एच टी एम एल, ठीक है जी। ये फाइल बना लो, बारी है। और यहाँ पे मुझे एक फॉर्म बनाना होगा, क्या बनाना है, एक फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग, और फॉर्म का एक नाम दो, पहला फील्ड है नेम का, इनपुट टाइप टेक्स्ट, दूसरा है किसका, एज है, इनपुट टाइप नंबर,
तीसरा है इनपुट टाइप सिटी, इनपुट टाइप सिटी नहीं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? ईमेल। इनपुट टाइप इनपुट टाइप सबमिट। अब मैं जैसे इसमें वैल्यू डालूं तो ये हमारा डाटा ऐड भी होना चाहिए हमारी एपीआई के अंदर। ये काम करना है हमें, थोड़ा देखना इसी में लोचा रहता है। इसकी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल एक अलग बना लूं क्या? है, बना लो, इसको हटा दो, अलग बना लेते हैं। क्या नाम है इसका? एड डाटा डॉट जेएस। लिंक करा दो उसको। स्क्रिप्ट सोर्स जावास्क्रिप्ट में हमने आपको एक ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर बताया था। जब हमारा फॉर्म का डाटा सबमिट होता है तो फॉर्म ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर कहाँ लगता है? हमेशा फॉर्म टैग के अंदर लगता है, बताया था। तो मैंने यहाँ पे ही ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर, जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर सबमिट डाटा नाम का मेथड मैंने कॉल किया और यहाँ से वैल्यू भेज दी मैंने इवेंट की। ठीक है, बना लो उसको फटाक से। फंक्शन क्या नाम है? वहां से इवेंट आ रहा है तो मैंने उस इवेंट को ई में गेट कर। और सबसे पहले ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड रोक देंगे, सबसे पहले यही लगा देंगे। और इसको मैं एक सिंक फंक्शन बना देता हूँ, ए सिंक फंक्शन बना दिया। ठीक है जी, वो सिंक था, ये ए सिंक बना दिया। ठीक है, और ये जैसे फॉर्म सबमिट होगा तुरंत कॉल होगा ये। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड क्या करता है था? प्रीवेंट डिफॉल्ट जो मैसेज कहीं नहीं रुकता है उसको रोकने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे वैल्यू सबमिट करूंगा तो ये वैल्यू कंसोल में या ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगी, वो रुक जाए वहीं पर, इसलिए इसको लगाया है। अब यहाँ पे बात आती है फैच मेथड की, है ना? और फैच का चाहिए अब आपको मेथड पोस्ट। देखना भाई थोड़ा ध्यान से, लेट रिजल्ट इज इक्वल फैच। कहां से फैच करना डाटा? उसका यूआरएल, उसका यूआरएल ये रहा। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। यहाँ पर कॉमा लगाया, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। इसके अंदर जाएंगे, यह बताना पड़ेगा मेथड, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। और मेथड रहेगा हमारा पोस्ट। ये डबल कोट्स इसको हटा दो। मेथड हमारा पोस्ट है। उसके बाद हेडर्स, उसके बाद हेडर्स में बताना पड़ेगा कंटेंट का टाइप कैसा है।
कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन हमारा कंटेंट का टाइप है। एप्लीकेशन स्लैश जेसन, स्लैश आएगा डैश आएगा, चलो जो भी है। उसके बाद अब यहाँ बॉडी में क्या कंटेंट डालना है, अब बॉडी में हमें कंटेंट उठा के लाना पड़ेगा। हमारा कंटेंट कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट का, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में। तो जब मेथड होता है जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल, ये मेथड बताया था मैं आपको। ये वाला मेथड क्या करेगा, अब जो फॉर्म से डाटा आएगा उस डाटा को जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल क्या करेगा, उसको जेसन में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा। बात समझ में आ गई। अब मुझे मेरा काम क्या है, यहाँ पर फॉर्म से डाटा को उठाकर लाना। और फॉर्म से डाटा कैसे उठेगा ये बताओ ये भाई। फॉर्म से इसको थोड़ा कमेंट करते, पहले फॉर्म का डाटा लाना पड़ेगा हमें। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कीजिए, जो काम तो इसी में होना है हमारा। और यहाँ पे लेट पहला फील्ड है नेम का इज इक्वल टू, कैसे गेट करेंगे इनको, यूजर डिफाइन बना दो सबको। वैल्यू ब्लैंक वैल्यू, और यहाँ पर हमें देना है आईडी का थ्रू नाम दे दो ए, आईडी का थ्रू नाम दे दो ए बी सी और डी। जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक कुछ काम नहीं होगा। ए बी सी डी। अब चेक करो ये डाटा हमारा उठ के आ रहा नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या नाम है, डॉट इसकी क्या चाहिए हमें, कितने, चार, एक दो तीन चार। नेम है, दूसरा क्या है, मतलब कंसोल खोलना है, देखो पहले वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही है। नेम प्लस चेक करता है। मिल रही है। लेकिन इस वैल्यू को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना है, या बिना ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बना दूं, लेट डाटा इज इक्वल टू नेम में नेम की वैल्यू, क्यों ऐसे बन जाएगी, नेम में नेम की वैल्यू, कॉमा एज में, कॉमा सिटी में, और चौथा कौन सा है, इसको हटाइए। और जो डाटा में वैल्यू है हमने डाटा को यहाँ पे पास करा दिया। ठीक है सर। अब मैं, अब ये रिजल्ट को चेक कराओ, रिजल्ट में क्या आ रहा है पहले। यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रॉमिस आना चाहिए आपका। तो इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर ही लीजिएगा। तो रिजल्ट डॉट देन मेथड इजी होगा, और देन मेथड क्या आएगा हमारा, आर ई एस, और आर ई एस डॉट जेसन डॉट देन, और देन क्या लेगा, तो कंसोल डॉट लॉग में लिखूंगा डाटा इंसर्ट। चेक करते जी इतना क्या हुआ, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, रिफ्रेश करो।
डाटा इंसर्ट आया तो था, आ गया जी भाई साहब, डाटा इंसर्ट हुआ, और जहाँ पे इंसर्ट हुआ तो ये यहाँ पे भी आया होगा, तीनों डाटा आ गए हमारे, हो गया क्रिएट, हो गया, हो रहा है। अब ये इंसर्ट होने के बाद ये रिडायरेक्ट होना चाहिए वहीं पर, कहां पर, कहां पर, हाँ, तो कैसे होगा, विंडो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच, और हमें लेके कहाँ जाना था इसको, यहीं पर, लेकिन ये रुक नहीं रहा था, हमने प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा रखा फिर भी नहीं रुका, है ना। हाँ, एक बार हम देखते हैं, इसको तो हटा दो, ये मैं कर दी आरती, रुक गया। अरे यार वो ऑटो जनरेट हो रही है अपने आप, दे रहा है भाई, यूनिक दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। वो 50 डिजिट का दे, उससे क्या मतलब, यूनिक चाहिए यार, अपने हम कोई आईडी डाल रहे हैं क्या उसमें, हमने कोई आईडी डाल रहे हैं क्या, है, अपने आप दे रहा है ऑटो जनरेट करके भाई, कुछ भी दे सकता है, उससे क्या मतलब, यूनिक है, एक बार जो आईडी आएगी वो दोबारा नहीं आएगी, हमेशा ध्यान रखना, यूनिक दे रहा है वो हर बार, इंसर्ट नहीं होगी, हो रहा है। यहाँ पर एक फील्ड और बनाइए, ये प्रोजेक्ट है आपका एक तरीके से देखा जाए। अब आप आ जाओ इंडेक्स वाले पे वापस, और यहाँ पर एक टीएस बनाया मैंने, एक्शन का, इसका एक्शन, और जो एक्शन है यहाँ पर आओ, ठीक है, ये ऐड कहाँ से हो रहा है हमारा, रिजल्ट से, यहीं से ऐड हो रहा है, यहाँ पे टीडी बनाया मैंने, टीडी ओपन टीडी क्लोज, और यहाँ पे एक लिंक, ए देन एच रेफ इज इक्वल टू, वो देखेंगे बाद में क्या डालना है, एक क्लोज, और यहाँ करना है डिलीट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, जिस रो पे क्लिक करूं वो रो का डाटा डिलीट भी होना चाहिए, बात समझ रहे हैं, जिस लिंक पर मैं क्लिक करूं उस रो का डाटा डिलीट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी में कर दूं, अलग से कराऊं, तो सबसे पहला काम है, जैसे ही क्लिक करूं पहले तो यूआर होना चाहिए, स्लैश डिलीट स्लैश उसकी आईडी, तो आईडी के पे आपका डिलीट होगा, तो डायनामिक यूआरएल कहां बनेगा, यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे आओ, और यहाँ पर डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज स्लैश डिलीट स्लैश उसकी आईडी, आईडी कहाँ है, आइटम डॉट आईडी, पहले इतना चेक करते हैं क्या उसके यूआरएल में जा रहा है, स्लैश डिलीट स्लैश आईडी, स्लैश डिलीट स्लैश आईडी, स्लैश डिलीट स्लैश आईडी, यूआरएल बन गया। अब इसी आईडी के व्याप पर इस डाटा को डिलीट भी करना है, इस आईडी के व्याप पर डिलीट करना है तो हमें क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑन क्लिक नाम का इवेंट हैंडलर है ना, लेकिन बनेगा कहाँ ये, इसी के अंदर इसके बाहर, क्या भाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं, फंक्शन बाहर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और किसी फंक्शन को कॉल करा दो, डिलीट डाटा, और यहां से हमें आईडी पास करनी होगी, आईडी कहां पर है हमारी, बैकटिक है ये, बैकटिक है, तो बैकटिक के अंदर वेरिएबल की वैल्यू यानी डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज आइटम डॉट आईडी, आईडी भेजनी पड़ेगी तभी तो डिलीट होगा ये। अब ये डिलीट डाटा नाम का मेथड मुझे बनाना पड़ेगा, बना दो फटाक से नीचे, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, वहां से आईडी आ रही है तो उसको मैंने सीरियल नंबर में गेट कर लिया, पहले इतना चेक करते हैं हमें आईडी मिल रही नहीं मिल रही है कंसोल में,
ए सिंक बनाओ उसको भी, चेक करो मिल रही नहीं मिल रही। तो इंस्पेक्ट कीजिए इसको, मिल रही है, रुकी नहीं है। रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट पास करना पड़ेगा, है ना। तो एक तो आईडी चली गई, कॉमा इवेंट कॉमा ई, और ये क्या करना पड़ेगा, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड। तो ये क्या कर रहा है, नॉट फाउंड गेट, वो अलग बात है, मैं आईडी दे दी भाई। दो मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, आईडी मिल रही है जी हमें, बढ़िया होगा काम। जब आईडी मिल गई तो इसी के बेसिस पर डिलीट करना डाटा। आ जाओ यहाँ पर, अब वही, क्या वही, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फेच मेथड। डाटा फेच करना है, कहां से फेच करना है, अपनी एपीआई का यूआरएल, ये रहा यूआरएल, स्लैश प्लस, हमें किसके बेसिस पर डिलीट करना है, सीरियल नंबर के बेसिस पर, इसके बेसिस पर करना है, कॉमा कर लियो, पकड़ लो, मेथड, मेथड बताना पड़ेगा डिलीट, डिलीट मेथड है इसके ऊपर। हमें हेडर बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ेगी केवल मेथड की, क्योंकि हमें हेडर की बताना नहीं पड़ रहा, बॉडी बतानी नहीं पड़ रही, केवल मेथड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, प्रोमिस होगा, प्रोमिस को इग्नोर कर दीजिए, किससे, ए सिंक फंक्शन है तो मैं चाहूँ तो उससे कर सकता हूँ, अबेट से, अबेट से कर दूं इस बार, बताओ, लेट अबेट आप यहाँ लगा दो, AWAIT, हमारा प्रोमिस रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला होगा, लेट डाटा इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट जेसन मेथड, यहाँ पे अगेन प्रोमिस मिल रहा होगा, इसको भी अबेट के थ्रू रिजॉल्व कर दीजिएगा। अब मुझे इसको रीडायरेक्ट करना है दोबारा से, तो रीडायरेक्ट करने के लिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, कहां पर रीडायरेक्ट करना है, उसका यूआरएल, हमें रीड वाले पे ही लाना है इसको, यहीं पर डिलीट होने के बाद यही आना चाहिए, इंडेक्स। बस हुआ, चेक करो भाई, बताओ कौन से डिलीट करें, हरी कुमार को डिलीट कीजिए, रीडायरेक्ट नहीं हुआ। हाँ? लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन वाले में वहां पे HTML लिखा था और HTML लिखा था। अरे उससे कोई फर्क नहीं, डाटा तो डिलीट होना चाहिए, डाटा डिलीट नहीं हुआ, हो तो गया, हो गया हो गया, हो गया, हो गया, यहाँ से भी हो गया, देख रहे हो, यहाँ से भी हो गया। अब देखते हैं, एक डाटा ऐड कीजिए पहले, 3 डाटा हमारे, यहाँ पर कोई डाटा ले लो, हाँ, के ले लेते हैं, डाटा के ऐड हुआ हमारा, आरती को डिलीट करते हैं, आरती डिलीट होगी हमारी, यहाँ से भी हुई होगी, यहाँ से भी हुई होगी, हर जगह सो रही होगी, और वहां से भी हुई होगी, जो हमारी फाइल है, यहाँ पे जो बन गई एपीआई, आपकी सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। मैंने डाटा रीड भी कर दिया है, डाटा डिलीट भी कर दिया है, और डाटा क्रिएट भी कर दिया है, मैं चाहूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ, अपडेट भी हो जाए। बस अपडेट के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ऐड वाला है, यहाँ पर हमें मेथड यूज करना पड़ेगा पुट, और हमारा काम क्या रहेगा, पहले जिस रो के डाटा को अपडेट करना है, पहले उस रो का डाटा उस फॉर्म के अंदर आना चाहिए। तो जब 2 मेथड चलेंगे, एक चलेगा आपका गेट मेथड, एक चलेगा आपका अपडेट मेथड। तो गेट से उस रो का डाटा गेट होगा, और अब पुट मेथड से आपका डाटा अपडेट, ठीक है जी। तो असिंक फंक्शन जब बनाते हैं तो हम देन से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब सिंक में आप अवेट यूज नहीं कर सकते, देन ही यूज करेंगे। ए सिंक में आप देन और अवेट दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास, कैसे भी कीजिए। ओके सर।
देखो जी, एक प्रोजेक्ट आपका ये हो गया। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ बनाने के लिए, बनाने का काम आपका है भाई, है ना। मैंने सारा का सब कुछ बता दिया आपको। प्रोजेक्ट क्या है, ये वैसे मैं कराता नहीं हूँ, ये मैं केवल रीड कराता हूँ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में। क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये मैं सब रिएक्ट में कराता हूँ, बट आपको करा दिया मैंने, यहाँ पर मैं कराता नहीं किसी को भी। और ये काम वैसे हम रिएक्ट में करते हैं सारा का सारा, बट हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, जब चल रहा था तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। तो आप इसी पर डिपेंड एक प्रोजेक्ट देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपका जो पेज खुलेगा, ये पेज कुछ इस तरीके से होगा, और इसको थोड़ा सा डिजाइन कीजिए अच्छे से। यहाँ पर हेडर बनाइएगा लोगो वगैरह लगा के इसको। उसके बाद मेन्यू, मेन्यू के बाद यहाँ पे स्लाइडर होगा आपका। स्लाइडर, बचा मेरे बचा औरत अरे भाई किसको बुला रहे हो? लापता शाबो खातून एज 64 साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया छिछू तो ये स्लाइडर होगा हमारा। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट वगैरह को डिस्प्ले कराइएगा, कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट वगैरह कुछ इस तरीके के आपके आ रहे हो। मतलब अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेनू बनाएंगे आप। मेनू जैसे होम का हुआ, अबाउट हुआ, शॉप हुआ, यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है, शॉप वाला पेज तभी खुलेगा जब यूजर लॉगिन होगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो शॉप वाले प्रोडक्ट नहीं देख सकते, उसकी कंडीशन है। शॉपिंग तभी कर पाएगा जब वो लॉगिन होगा, लॉगिन नहीं है तो शॉपिंग वाला पेज खुलेगा ही नहीं, जैसे मैंने बताई थी कंडीशन, याद होगा आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के बाद ही शॉप वाला पेज खुल सकता है, यहीं पर रिडायरेक्ट हो जाएगा ये। तो अगर शॉप डायरेक्ट खोलेगा तो वो नहीं खुलना चाहिए। बाकी होम, इसमें कुछ और डिजाइन कर लीजिएगा, अबाउट में कुछ डिजाइन कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट में उसकी एड्रेस दे दीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि शॉप वाले में जितने प्रोडक्ट दिखाई दे रहे होंगे, अब उन प्रोडक्टों को मुझे मैनेज करना है। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे होंगे? एपीआई से आ रहे होंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं डालने, एपीआई बनानी है जावास्क्रिप्ट से, जैसे मैंने एपीआई बनाई हुई है। यहाँ पर ये यूजर की एपीआई बना रखी है। यहाँ पर आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसकी इमेज, जो भी डालना है सब कुछ डालिएगा आप। प्रोडक्ट के बारे में आप एपीआई जनरेट कर लेंगे और उसी एपीआई के डाटा को डिस्प्ले कराएंगे वहां पर। उसके बाद क्या करना होगा, अब आपको एक एडमिन पैनल, ये तो आपका डिफॉल्ट चल रहा होगा, और यहाँ पे अगर मैं यूआरएल में डालता हूँ /admin, एक एडमिन नाम का फोल्डर बनाना है उसके अंदर। और एडमिन के अंदर सबसे पहली फाइल होगी इंडेक्स की। जैसे कोई एडमिन डालेगा, एडमिन डाला, लेकिन एडमिन डायरेक्ट नहीं खुलना चाहिए, वहां पर यूजर आईडी पासवर्ड का ऑप्शन होगा। एक एडमिन आप रजिस्टर कर देंगे आप, एक एडमिन रजिस्टर होगा तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड वही रहेगा, वो यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, एडमिन पैनल खुल जाएगा आपका। खुलने के बाद क्या करना है, जितने प्रोडक्ट हैं आप उन प्रोडक्टों को पूरा मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आप चाहे प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे प्रोडक्ट अपडेट कर सकते हैं, मतलब जो भी करना चाहे, पूरे प्रोडक्ट जो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे थे यूजर के लिए, उनको मैनेज करना आपका काम है। ये प्रोजेक्ट बनाना है आपको, ठीक है। बना लीजिएगा इसको। कोई दिक्कत आती है तो बताना।